जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दुनिया में अभी तनाव चरम पर फैला हुआ है। कुछ देश आपस में लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का फायदा भारत को मिल रहा है। अब वो फायदा कैसे मिल रहा है, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। इससे भारत की इकोनॉमी में भी बढ़ रही है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के बने हुए हथियारों ने जो प्रदर्शन किया और जो दुनिया ने देखा, उसी प्रदर्शन के बल पर आज दुनिया की वेपन की इंडस्ट्री में अमेरिका अकेला 46% का शेयर रखता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर दुनिया में 100 हथियार बन के बिक रहे हैं, उनमें से 46 हथियार 46 हथियार मेड इन अमेरिका के हैं और अमेरिका 46 हथियार बेच रहा है 100 में से। मेरे कहने का मतलब ये है, आसान और सिंपल भाषा में। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी चीजें सामने आई थी, उस दौरान जो भी अमेरिका के मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने इस वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था, उनको हथियार बेचकर या फिर उन देशों को भी हथियार बेचकर जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में कोई भी किसी भी तरह का पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन वो भी डरे हुए थे, तो उनके डर का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने उनको हथियार बेचे। क्योंकि दुनिया ने देखा दोस्तों, युद्ध का मैदान एक दो देशों के बीच की लड़ाई ही नहीं होता, वो हथियारों की एक्सपेरिमेंटल लैब भी होता है, जहां पर हथियारों की टेस्टिंग दुनिया के तमाम देश अपनी आंखों से लाइव देखते हैं कि भी किस देश के हथियार फ्लॉप हुए और किस देश के हथियार अच्छे साबित हुए, किस देश का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं करा पाया और किस देश की मिसाइल फ्लॉप हो गई। ये सब चीजें दुनिया ने अभी इन 1.5-2 साल 2.5 साल के दौरान देखा है। आप लोगों ने भी खुद भी देखा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध, यूक्रेन रशिया का युद्ध, भारत पाकिस्तान के युद्ध में दुनिया ने देखा और आप लोगों ने भी देखा कि भारत के द्वारा बनाई हुई ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना कितना बेहतरीन काम किया। बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट डेटा के साथ पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया, जो कि कहने को तो पाकिस्तान की टेरिटरी में थी, लेकिन है वो अमेरिका की ही, और वहां पर अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन भी रखे हुए, जो कि जैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने नूर खान एयरबेस को तबाह किया, वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया। कुछ दिनों तक तो भूकंप के झटके महसूस हुए। तो अकेली वहां पर मिसाइल का काम ही नहीं होता, मिसाइल को गाइड करने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की भी जरूरत होती है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के एक्यूरेट डेटा अगर प्रोवाइड होता है तभी मिसाइल अपना भरपूर काम कर पाती है। तो यहाँ पर दुनिया ने देखा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की पावर, भारत की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक्यूरेट डेटा और भारत का आकाश तीर नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी पावर भी दुनिया ने देखी। और दुनिया ने यहाँ देखा कि पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई जो PL-15E नाम की जो मिसाइल थी, जो मेड इन चाइना से खरीदी थी पाकिस्तान ने, जो कबाड़ साबित हुई, एकदम कबाड़, फटी नहीं, खेतों में आके मिसगाइड होकर गिर गई। उस मिसाइल को मेड इन चाइना की जो PL-15E नाम की मिसाइल, तो मिसाइल को गाइड करने के लिए चाइना के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग किया गया था, जो कि फ्लॉप साबित हुआ। उसको अच्छे से चाइना का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट गाइड नहीं कर पाया। के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो रेजोल्यूशन पावर है, यानी कि दूर की चीज को पास दिखाने की जो पावर है विद क्लियरिटी के साथ, वो रेजोल्यूशन पावर बहुत ही वीक थी, बहुत ही लो थी। इस वजह से PL-15E नाम की जो मिसाइल थी पाकिस्तान के द्वारा छोड़ी हुई, वो मिसगाइड होकर खेतों में गिर गई। यहाँ पर दुनिया ने देखा कि मेड इन चाइना की मिसाइल फ्लॉप, मेड इन चाइना का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्लॉप। और वहां इजराइल और इराक के युद्ध में दुनिया ने देखा कि इराक की तरफ से छोड़ी हुई जितनी भी मिसाइलें थी, वो लगभग 90% मिसाइलें इजराइल के सिविलियन एरिया में जाकर फटी है। इजराइल का आयरन डोम नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो फ्लॉप साबित हुआ। उसने अपना अच्छे से काम वो कर नहीं पाया। मैं ये तुलनात्मक चीजें इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये सब चीजें आप लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखी है। अब इसका असर क्या हुआ है? इसका असर ये हुआ है कि भारत इस युद्ध की वजह से
और दुनिया में जो तमाम युद्ध हो रहे हैं उनकी वजह से उसको, भारत को ये फायदा मिल रहा है कि भारत को बहुत बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भारत को ऑर्डर्स इन हथियारों के मिल रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे देश भारत से उन हथियारों को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और कुछ देशों ने तो समझौता भी कर लिया, एग्रीमेंट पे भी साइन हो चुके, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, हंगरी, पश्चिम एशिया के बहुत सारे देश, पोलैंड। दोस्तों, जिन देशों के नाम मैंने आपको गिनवाए, वियतनाम भी इनमें शामिल है। इन देशों के पास या तो अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है, और अगर है तो उसको लॉन्च करने में उनका खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। भारत की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और मिसाइलों की गुणवत्ता को देखते हुए उन्होंने भारत के साथ समझौता किया है। एक तो उनको सस्ते में मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से खरीदेंगे तो क्वालिटी तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे होंगे। चाइना से खरीदेंगे तो सस्ते में तो मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, भारत के बने हुए हथियार सस्ते भी हैं और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे भी साबित हुए हैं। तो आर्मेनिया, दोस्तों, आर्मेनिया का दुश्मन है अजरबैजान। अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है तुर्की। और आप लोगों ने देखा है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की कितनी हेल्प करी थी। तो उसी चीज को देखते हुए आर्मेनिया ने भारत के साथ 1.5 बिलियन डॉलर की हथियारों के सौदे के ऊपर साइन किया है। एक एग्रीमेंट के तहत भारत के साथ सौदा किया है कि आर्मेनिया 1.5 बिलियन डॉलर के हथियार भारत से खरीदेगा, जिनमें से पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, ATAGS तोप प्रणाली, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, कॉन्कॉन्स एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार, गोला बारूद, ये सब शामिल है। दोस्तों, आर्मेनिया का जितना भी रक्षा का बजट है, जितने भी आर्मेनिया हथियार खरीदता है, उसमें से 43% भारत उसको आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। यानी कि आर्मेनिया अपने रक्षा बजट का 43% हथियारों का सौदा भारत के साथ कर रहा है, क्योंकि आर्मेनिया ने देखा कि भी तुर्की अजरबैजान को हथियार सप्लाई कर रहा है, हथियार बेच रहा है, और अगर आर्मेनिया अमेरिका से हथियार खरीदता है तो उसको महंगे, अच्छे क्वालिटी के तो मिलेंगे लेकिन महंगे मिलेंगे। रशिया से खरीदेगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी लेकिन महंगी मिलेगी। चाइना से खरीदेगा, यानी कि अगर चाइना से खरीदेगा तो सस्ते तो मिलेंगे लेकिन क्वालिटी एकदम रद्दी, किसी काम की नहीं। और वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से अगर फ्रांस से खरीदता है तो वहां भी महंगे मिलेंगे, क्वालिटी भी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन यहाँ भारत के साथ उसने इसीलिए तो हाथ मिलाया कि भी भारत के बनाए हुए हथियार अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में क्या भारत सरकार भारत की निवासियों के लिए कुछ अच्छा कर पा रही है, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।